आज पढ़ेंगे लाभ और हानि पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। पहला नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा। एक दुकानदार सबसे पहले सामान को खरीद कर लाता है, उसके बाद बेचता है। जब खरीदने के लिए जाता है बड़े दुकानदार के पास, तो बड़ा दुकानदार बोल देता है कि आप ले लीजिए, तो वहां पर 10% का धोखा करता है, यानी कि धोखा से अधिक लाता है। जब बेचने की बारी आता है तो 10% कम देता है। इसी तरह का प्रश्न है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला काम है प्रश्न को अच्छा से समझना। और एक फॉर्मूला आपने कभी देखा होगा, ये कौन सा फॉर्मूला है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। तो इस फॉर्मूला को आप यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों बार यानी कि खरीदने के समय और बेचने के समय दोनों बार फायदा किया है। क्योंकि धोखा कर रहा है तो अपने घाटे के लिए नहीं, फायदे के लिए। तब अगर यहां पर दोनों कंडीशन में फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो दोनों को प्लस में लेंगे। तो x के जगह में कहने का मतलब है कि खरीदने के समय 10% का धोखा किया फायदे के लिए, तो यहां पर 10 रखेंगे, प्लस फिर बेचने के समय 10% का धोखा किया यानी कि फायदे के लिए किया, तो फायदे के लिए तो प्लस आपको लेना है, तो यहां पर फिर से 10 रख दीजिए और प्लस दोनों को गुना करिए, 10 गुने 10 और बटे 100 कर दीजिए। तो आंसर आपको मिल चुका है। इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और यहां पर अगर आप काटेंगे तो 100 एकम 100 हो जाएगा, यहां पर 1, यानी कि 21% का फायदा कमा लिया है। अब चलेंगे इसका दूसरा प्रोसेस भी समझेंगे। अब यहां पर समझिए, दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। प्रतिशत की बात हो रहा है तो यहां पर आपको मान के चलना है 100। जो दुकानदार है वो खरीदने के लिए गया है, तो आपको मान के चलना है कि वो 100 खरीदने गया है। क्या खरीदने गया है? दाल चावल क्या खरीदने गया है उसे मतलब नहीं है। अगर दाल चावल के रूप में भी आप मान के चलेंगे तो आपको समझना है कि 100 केजी 100 लीटर, इस तरीके से। तो सिंपल में आप समझिए कि 100 यानी कि 100 खरीदने के लिए गया है। तो अब यहां पर समझिएगा, एक दुकानदार जब खरीदने के लिए जाता है सामान, 100 खरीदने के लिए गया था, लेकिन 10% धोखा करके 10% अधिक लाता है। कितना लाता है? तो 110 लाता है। तो यहां पर आपको 10 फायदा हो गया है ना, यानी कि 100 खरीदने के लिए गया था लेकिन धोखाधड़ी से 110 ले आया, इसका मतलब 10% का फायदा कमा लिया है। लेकिन अब बेचने के जब बारी आया, तो उसके पास कितना है? 110 है, लेकिन यहां पर 10% का धोखा यानी कि कम दे रहा है। तो 10% कम दे रहा है, इसको आप कैसे निकालेंगे? तो आप इसको निकालेंगे 110, 10% यहां पर कम दे रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 100 में 10 को घटाइए तो यहां पर 90 हो जाएगा और बटे में 100। अब यहां पर देखिए, तो यहां से एक जीरो काटेंगे, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, एक यहां जीरो, और 11 9 99 हो गया, यानी कि इतना ही दिया। देना चाहिए था उसको 110, लेकिन दिया कितना? 99 दिया। तो अब यहां पर समझिए, देना था इतना लेकिन दिया 99, कितना फायदा कमाया? तो यहां पर कमा लिया फायदा 11, यानी कि इसमें आप 99 घटा के देखिए 11 फायदा। खरीदने के समय 10 फायदा और बेचने के समय 11 फायदा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 21% का फायदा कमा लिया। यहां पर जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे अगला प्रश्न, लेकिन इसको मैं सबसे पहले मिटा लूंगा। दूसरा नंबर प्रश्न को समझिए। इसी तरह का प्रश्न है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप प्रश्न को समझ लीजिए। सेम प्रश्न है तो मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूं। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 15% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 20% का धोखा करता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो मैंने क्या बोला, अगर ये फॉर्मूला आप जान लिए हैं, याद कर लिए हैं, और इस फॉर्मूला को आप समझ लिए कि ये फॉर्मूला इस प्रश्न में यूज होगा, तो सबसे बेस्ट यही फॉर्मूला है। यहां पर क्या करेंगे? एक्स वाई और बटे में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो खरीदने के समय 15% का धोखा यानी कि फायदा हुआ है, लाभ हुआ है, तो प्लस में रखेंगे। अगर एक में लॉस और एक में लाभ होता है तो लॉस वाला को माइनस और फायदा वाला को प्लस में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों कंडीशन में लाभ हुआ है, फायदा हुआ है। तो बेचने के समय 20%, तो यहां पर y की जगह में 20 रखिए और दोनों को यहां पर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, और बटे में 100 आपको रखना है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, इसको काटेंगे सबसे पहले, तो यहां पर 2 5 10 हो गया, और 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 38, यानी कि 38% का फायदा कमा लिया है। अगर आप इसको दूसरा तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, वेरी सिंपल है। अगर इसमें आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा तरीके से सीखिए, अगर सीखना चाहते हैं तब। तो अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि जो दुकानदार है सबसे पहले सामान को कहीं से खरीद के लाएगा। जब खरीदने के लिए गया है, क्या खरीदने के लिए गया है? मैंने क्या बोला, आप समझ लीजिए कि 100 खरीदने के लिए गया है, 100 खरीदने के लिए गया है, लेकिन 15% धोखा करके 15% ज्यादा लाता है, यानी कि
15 लाता है, यहां पर कितना का फायदा हुआ इसको, तो यहां पर 15 फायदा हो गया है। अब यहां पर समझिए बेचने के लिए उसके पास कितना है, बेचने के लिए उसके पास 115 है, लेकिन यहां पर 20% धोखा करेगा, यानी कि कम देगा, 20% कम देगा। तो 20% कम आप कैसे निकालेंगे, इसको आप यहां पर देखिए 20% कम, इसको आपको समझना होगा। 20% कम दे रहा है, इसका मतलब कितना दे रहा है, तो 100 में 20 माइनस करिए तो कितना हुआ 80, तो 80/100 कर दीजिए, यानी कि इतना ही दिया। इसको आप पहले काटिए, तो काटेंगे तो क्या होगा, ये जीरो काटेंगे, ये जीरो काटेंगे, इसके बाद इसको काटते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 1 9, यहां पर 9, यानी कि देना था बेचने के समय इतना देना था, लेकिन वो कितना दिया 92 ही दिया। अब 92 दिया तो फायदा कितना कमा लिया, यहां पर समझिएगा, तो फायदा कितना कमा लिया आप इसमें घटा लीजिए ना, एक बार सीख लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। तो यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है 4, सॉरी यहां पर 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है, और यहां पर 9 2 11, यानी कि यहां पर आ गया है 23। तो अब यहां पर फायदा कितना कमाया, ये 23 कमाया, तो दोनों फायदा को आप जोड़ दीजिए, खरीदने के समय और बेचने के समय, तो कितना हो गया, यहां पर आ गया 8, यहां पर 3, यानी कि 38% का फायदा कमा लिया है। तो इस तरीके से आप सीखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार सीखिए समझिए। और सबसे पहले मैं मिटा लूंगा, उसके बाद अगला प्रश्न तीसरा नंबर को डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न तीसरा नंबर भी सेम प्रश्न है, एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है तो प्रश्न सेम है। तो आप क्या करेंगे, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 18% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 18% का धोखा करता है, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। और ये जो फॉर्मूला है ना बहुत जगह यूज होता है, मैं यूज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले खरीदने के समय दोनों में 18 है ना, तो आंख बंद करके 18 + 18 करिए, या डायरेक्ट आप 36 भी लिख सकते थे, और यहां पर 18 × 18 करेंगे, लेकिन यहां पर गुना का टेंशन आ गया है ना, तो 18 × 18 यानी कि 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 18 दूना 36 हो गया। और यहां पर इसको आप गुना करिए, 100 से काटिए नहीं, काटिएगा तो और आप फंस जाइएगा, तो इसको गुना करिए 324 होता है और बटे में 100 है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर समझिए, सबसे पहले यहां पर 2 जीरो है नीचे में, तो यहां पर पॉइंट बैठा देंगे ना, हो जाएगा ना, यही काम तो करते हैं। अब जोड़िए तो कितना हो जाएगा 39.24 हो गया, राइट आंसर आ गया है। आंसर मिलाइए सबसे पहले। अब यहां पर अगर आप दूसरा तरीका से सोल्व करते तो कैसे सोल्व करते उसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा, मैं 2 प्रश्नों को सोल्व करके बता चुका हूं। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, और इसको आप सबसे पहले पढ़ के समझिए। ये प्रश्न है ना, इसको मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसी पर आधारित अगला जो प्रश्न है थोड़ा अलग तरह का है, उसको आप समझिएगा। इसमें आपसे क्या पूछा है 4 नंबर में, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो मैंने क्या बोला था, यानी कि 1 किलोग्राम के जगह में 800 ग्राम का ही यूज करता है, यानी कि 200 ग्राम का डंडी मार लिया है, तो लाभ प्रतिशत। अब यहां पर समझिए, डंडी मारा, कितना का डंडी मारा 200 ग्राम का डंडी मार लिया, तो यहां पर 200 ग्राम रख दीजिए। रियल में कितना दिया, तो 800 ग्राम ही दिया, तो यहां पर आप, और एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं 1 केजी देना था, यानी कि 1000 देना था, लेकिन दिया कितना 800 ग्राम, यानी कि इसी को घटाएंगे यहां पर समझिए, तो अगला प्रश्न को सोल्व करने में आसान होगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ऊपर में 100, डायरेक्ट आप यहां पर 800 रख सकते थे, ठीक है, और गुने में 100। अब यहां पर देखिए 2 जीरो काटेंगे, और 2 चौके 8, इसके बाद 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 25% का फायदा कमा लिया है, 25% का गेन हुआ है, 25% का प्रॉफिट हो गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसी पर आधारित है, लेकिन आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और अब मैं ट्रिक बताऊंगा, आप देखते रहिए, ट्रिक भी दूंगा, कॉन्सेप्ट भी दूंगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब यहां पर आप पढ़ के समझिए, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु गलत बाट का इस्तेमाल करके 25% लाभ कमा लेता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अगर फॉर्मूला आपने याद किया होगा तो यहां पर देखिए कितना फायदा कमाया है, 25% का फायदा, यानी कि ये लाभ है, गेन है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमा लिया है 25%, तो हम लोग प्रॉफिट बराबर क्या लिखते थे, ऊपर में कितना कम दिया वो चीज यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको मान लीजिए कि x दिया, x कम दिया, और नीचे में हम लोग क्या किए थे 1000 में इसी को घटाए थे, यही काम। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आपको गुना करना होगा, तो ये प्रतिशत में आ जाएगा, लेकिन दोनों तरफ प्रतिशत है, ये प्रतिशत को काट दीजिए। अब क्या करेंगे,
अगर आप समझे हैं तो एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहां पर x बटे कितना है 1000 माइनस x और यहां पर कितना है 100 है। अगर आप चाहेंगे तो ये 25 चौके 100 कट जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप तिरछा तिरछी गुना करिए, उसके बाद लास्ट में प्रोसेस करिएगा। अब यहां पर देखिए इसको हम गुना करेंगे तो यहां पर 4x होगा और इसको हम गुना कर देंगे, यहां कुछ नहीं तो 1 है तो यहां पर 1000 माइनस x है और इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस होगा जो कि 5x हो जाएगा और इधर में क्या है 1000। यहां पर मैंने मिस्टेक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा 1000 होगा तो इधर में 1000 बच जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 जीरो बैठा देंगे। तो हम लोग क्या मान के चले थे x को, यानी कि x कम दिया है, यानी कि धोखा कितना गया 200 ग्राम का धोखा किया। इसका मतलब कौन सा बाट का यूज किया, यानी कि 800 ग्राम का यूज किया। तो इसका आंसर क्या होगा 800 ग्राम। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर को समझिए, वेरी वेरी सिंपल और वीवीआई भी है, इसीलिए मैं कहूंगा कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए और कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक लाभ होता है। दोनों कंडीशन में आप यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए। क्या बोला है, एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को वस्तु को 8% हानि पर बेचने से 28 रुपया अधिक होता है। दोनों कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो अब यहां पर सबसे पहले आप सीपी मान लीजिए, सीपी कितना है तो सीपी हम सीपी ही मान लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 100 नीचे रहता है और पहले वाला में लाभ हुआ है ना, तो 100 प्लस 8 करेंगे तो 108 यहां पर समझिएगा। तो इसमें लाभ हुआ है तो ये ज्यादा है और बोल रहा है 8% हानि पर, तो 8% हानि पर जब बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कम होगा ना, तो उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा सीपी, तो उसके लिए भी निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सीपी इंटू क्या होगा, जब आप यहां पर ना 100 रखेंगे और यहां पर हानि हुआ है तो 100 माइनस 8 करिए तो कितना होगा 92 होगा, यही काम करिए। तो बोल रहा है कि अगर हम 8% लाभ पर बेचेंगे और 8% हानि पर बेचेंगे तो ये वाला ज्यादा है। कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है, यही बात बोला है। अगर इस चीज को आप समझ लिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप सीपी और बटे 100 को निकाल दीजिए। तो यहां पर सीपी बटे 100 आप निकाल दीजिए तो क्या बच गया 108 माइनस 92 और इधर में कितना है 28 है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर आप घटाएंगे तो क्या होगा, फटाफट घटा लीजिए, जितना जल्दी आप घटा सकते हैं घटाइए। तो यहां पर 8 में अगर हम 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा और इसके बाद क्या होगा, यहां पर 10 है, 10 में अगर 9 घटाएंगे तो 1 यानी कि 16 और इधर में कितना है 28 है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले फटाफट काटिए। कैसे काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100 हो गया, यहां पर 25 है। तो अब ये 4 से ये कटेगा, जानते हैं तब काटिए, या नहीं तो जैसे जानते हैं वैसे आप काटिएगा। तो यहां पर 4 सते 28 और इसके नीचे में कुछ नहीं है ना, तो सीपी एकम सीपी हो गया और इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35 के 5 हो गया और 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 3 कितना हो जाएगा 15 16 17, यानी कि आ गया है राइट आंसर। कोई शक है क्या, कोई शक नहीं है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आंसर को मिलाइए, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर को सबसे पहले समझिए क्या बोला है, यहां पर बट्टा भी आ गया। आपने कभी इसको मैं सबसे पहले मिटा लेता हूं, उसके बाद डिस्कस करूंगा। 7 नंबर को एक बार अच्छा से पढ़िए, समझिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और मैं किसी भी तरह का प्रश्न को नहीं छोड़ रहा हूं। इतना आपको क्वेश्चन का कलेक्शन शायद ही कहीं पर मिलता है। आप विश्वास करें या ना करें, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक शर्ट के सूची मूल्य पर 31% बटा देने पर भी एक विक्रेता को 15% लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। अब यहां पर समझिए, सूची मूल्य लिस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125 रुपया दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है एक शर्ट के सूची मूल्य पर 31% का छूट दिया जा रहा है। छूट बट्टा यानी कि छूट छोड़ दिया जा रहा है। तब हम यहां पर फिर से क्या करेंगे, तो यानी कि कितना में बेच रहा है, समझे, कितना में बेच रहा है। जब छूट दे रहा है तो कितना में बेच दिया, तब यहां पर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी कि सूची मूल्य में कितना का छूट दे रहा है 31% का। तो आपको क्या करना है 100 माइनस 31 अपने माइंड में कर लीजिए। 100 माइनस 31 तो 1 9 10, 1 9 10, 10 में से 1 तो यहां पर 9 और यहां पर कितना है, यहां पर है 9, 9 में से 3 तो 6, यानी कि इतना। तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट काम करिएगा, यानी कि इतना में बेच रहा है। ये चीज आप करने के लिए सीख गए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि यही सेलिंग प्राइस है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा है ये सबसे पहले समझिए। पर
भी एक विक्रेता को 15% लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? शर्ट का क्रय मूल्य जब आपको सीपी मालूम हो गया, एसपी मालूम हो गया, सेलिंग प्राइस जब मालूम हो गया तो सीपी आपसे पूछ दिया है, तो सीपी बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सबसे पहले लिखिए सेलिंग प्राइस कितना है? 125 गुने 69/100, यही तो है, ये है सेलिंग प्राइस। और आप निकाल रहे हैं सीपी, तो सीपी बराबर सेलिंग प्राइस गुने, और मैंने क्या बोला था, जब भी आप सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 को ऊपर रखिएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बटे में क्या बोला है? लाभ ना, कितना परसेंट लाभ? 15% लाभ होता है, तो 100 + 15 यानी कि 115, यही काम करना था। तो अब यहां पर ये कटेगा सबसे पहले, और 5 से इसको काटिए तो क्या हो जाएगा? 25 पचे 125 होता है, और 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और ये कटेगा 3 बार में ना, हाँ 3 बार में, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूना 14, 3 बार में कट गया। अब गुना कर दीजिए तो 25 तिया, तो यहाँ पर 75 आ रहा है। 75 है या नहीं है आप मिला के देखिए, तो मिला के देखिए, सी ऑप्शन सही है। और क्या चाहिए? प्रश्न तो रसगुल्ले की तरह आते हैं, लेकिन सही तरीके से किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ाया, तो यही प्रश्न मुश्किल लगता है और बहुत दिनों के बाद एग्जाम आता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप सही तरीके से पढ़िए, ताकि कभी भी किसी भी तरीके से कोई मिस्टेक ना हो। मैं इतना प्रश्न आप लोगों के सामने लाऊंगा, इतना मैं पढ़ाऊंगा कि किसी भी तरह का प्रश्न अगर आता है तो आपसे न छूटे, यही मेरा टारगेट रहता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर में आपसे क्या पूछा है? फटाफट प्रश्न को पढ़ के समझिए। अगर किसी भी प्रश्न में आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आप जितना पूछेंगे उतना मैं बताऊंगा, 1000 बार पूछेंगे 1000 बार भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पढ़ाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। इस तरह का प्रश्न मैं इससे पहले पहला और दूसरा दोनों पार्ट में मैं समझा चुका हूं, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से, 1 रुपये की, तो आप क्या करेंगे? 1 रुपये की 5 की दर से खरीदा है, और कैसे बेच रहा है? 1 रुपये की 3 की दर से, 1 रुपये की 3 की दर से। तो मैंने क्या बोला था? इसको पहले गुना करिए और बाद में इसको गुना करिए, ठीक है ना? तो 5 एकम 5 हो गया, माइनस का चिन्ह, 3 एकम 3 हो गया, और बटे में इसी 3 एकम 3 को रखते हैं और बटे 100 करते हैं। यही मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां पर देखिए 5 में अगर आप 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और बटे में 3 है, और यहां पर 100 है, तो आप क्या करेंगे? ये तो हो गया ऊपर में 200 और बटे में 3 है। तो देखिए किस तरह का प्रश्न आएगा, मतलब कि किस रूप में आएगा आंसर। तो 3 छक 18, फिर से 2 बच गया 20, 3 छक 18, और बच गया ऊपर में कितना? 2 और बटे में 3। देखिए यही प्रश्न, यही आंसर है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और किसी भी तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा ना तो आप नहीं छोड़ेंगे, बशर्ते आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में आपसे क्या पूछा? ये जो प्रश्न है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितना भी प्रश्न आज मैं लाया हूं, आप देखे होंगे इस तरह का प्रश्न तो कहीं पर लोग लाते ही नहीं है, ये मैं गारंटी दूंगा। तो अब यहां पर देखिए, अमित ने अंकित मूल्य से 10% की रियायत पर एक पुस्तक खरीदी। यदि अंकित मूल्य 600 रुपया था तो उसने कितना भुगतान किया? खरीदने वाला के लिए क्रय मूल्य और बेचने वाला का विक्रय मूल्य। तो एक व्यक्ति कौन है? यानी कि अमित है, जो कि किताब खरीदने गया था, तो कितना भुगतान किया? तो सबसे पहले आप समझिए लिस्ट प्राइस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लिस्ट प्राइस कितना है? 600 रुपया लिखा हुआ है उस किताब में, या उस लिस्ट में 600 रुपया उसका दाम लिखा हुआ है, लेकिन उसको छूट देता है। जब भी आप कहीं पर किताब खरीदने जाते हैं तो 10% 20% छूट दिया जाता है, तो यहां पर उसी तरीके से 10% का छूट दिया जा रहा है। तो दुकानदार के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां पर एसपी लिख दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। किसके लिए? दुकानदार के लिए। लेकिन वही चीज खरीदने वाला के लिए क्या है? क्रय मूल्य है, खरीद रहा है ना। तो आप यहां पर सीपी लिखिए या एसपी लिखिए, लेकिन आपको समझना होगा कि ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन खरीदने वाला यानी कि अमित के लिए भुगतान, यानी कि भुगतान कर रहा है। तो दाम लिखा हुआ है इतना, लेकिन उसमें छूट कितना दिया हुआ है? 10%। तो उसको आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 रुपया छोड़ रहा है, इसका मतलब यानी कि हर एक 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है, तब आपको क्या करना है? 100 - 10, तो 90 होगा, 90/100। यही काम करिए, यही काम करना है, सीखना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहले आप यहां से काट दीजिए और इसको गुना करेंगे तो 9 छक 54 हो गया, और एक जीरो बैठा दीजिए, राइट आंसर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आंसर को सबसे पहले फटाफट मिला के देख लीजिए, तो सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु 35 रुपया की दर से बेची थी और
40% लाभ कमाया था, प्रत्येक वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए कि जिसे 60% का लाभ हो। इस तरह का भी मैं प्रश्न पहले बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है, अगर नहीं बताया हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो आप जाके देखिए। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु को, एक वस्तु को बेच रहा है कितना में, तो 35 रुपया में बेच रहा है। तो पहले जब बेचा तो उसको 40% का लाभ हुआ, तो क्या करेंगे, 100 + 40 तो 140 नीचे में रखेंगे। 2 बार बेच रहा है, अब दूसरा बार सोच रहा है कि नहीं हम थोड़ा सा ज्यादा फायदा कमाएंगे जी, मतलब 60% फायदा कमाना चाहता है। तो फिर से आपको क्या बोल रहा है कि हम कितना में बेचेंगे कि 60% लाभ हो। तब यहां पर हम क्या करेंगे, 100 + 60 तो 160 हो जाएगा। यही काम आपको शॉर्टकट में करना है। पहला वाला पार्ट से क्रय मूल्य निकलता है, लेकिन हम लोग लास्ट में फाइनली हम लोग विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले काटेंगे, तो काटिए फटाफट। तो यहां पर देखिए सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16 हो गया, और 7 × 5 = 35 हो गया, और 8 × 5 = 40, तो यहां पर 40 रुपया, यानी कि 40 रुपया में बेचेगा तो उसको 60% का लाभ मिल जाएगा। डी ऑप्शन सही है। क्या आपको कोई डाउट है, शक है? तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, नॉन स्टॉपेज, एकदम बिल्कुल स्टॉपेज नहीं लेना है। तो एक बार सीखेंगे समझेंगे तभी आप नॉन स्टॉप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये लास्ट नंबर है, और इसमें आपसे क्या पूछा है, पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीदा, यानी कि खरीद के लाया था कितना में, सिप्पी, यानी कि खरीद के लाया था 1600 रुपया में खरीद के लाया था। रुपया पैसा मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो अब क्या बोल रहा है, 10% के लाभ पर बेच दिया, तो कितना लाभ पर बेचा है, प्रॉफिट इसको हुआ है 10%। अब यहां पर समझते जाइएगा, बेच दिया, यदि इस वस्तु को 1840 रुपया में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। बोल रहा है कि अगर इसको 1840 में बेचा होता, यहां पर समझिए, तो यहां पर हम प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट वाला से। तो बोल रहा है कि 1840 में बेचा होता, क्रय मूल्य कितना, ये तो विक्रय मूल्य है ना, बेचने की बात बोल रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है, इतना। अब यहां पर देखिए 0, यहां पर 4 और यहां पर 2, यानी कि ये लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत हम यहां पर लास्ट वाला से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1600 रुपया है, और गुने 100 कर दीजिए। तो अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले मिला के देखेंगे, तो ये 2 0 काटेंगे और कितना होगा, तो सबसे पहले यहां पर देखिए काट लेते हैं, कितना से, 8 से, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 8 3 = 24, और 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस बात को आप यहां पर समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है। तो अगर ये 1840 रुपया में बेचा होता ना, तो उसको 15% का फायदा होता, लेकिन पहले जब बेचा था, कितना में बेचा था मालूम नहीं है, और उसकी जानकारी जरूरत है भी नहीं। पहले जब बेचा था तो उसको 10% का लाभ हुआ था। कितना हुआ था, 10% का लाभ हुआ था। तो वही बात बोला कि अगर 1840 में बेचा होता तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट उसका बढ़ जाता। तो देखिए यहां पर 10 है और यहां पर 15 है, इसका मतलब कि 5% बढ़ जाता। यही चीज पूछा है, तो 5% इसका राइट आंसर है। अगर कोई डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं फिर से अगला वीडियो में जो आपको जिस प्रश्न में कंफ्यूजन है उसको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए मैं इतने ही रहने देता हूं।